नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्राइक में। तो देखिए दोस्तों, जो आज के हमारे सवाल हैं ये कुछ चीनी और मूल्य से रिलेटेड सवाल है हमारा। तो इस सवाल को हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल है हमारा, 1 केजी चीनी का मूल्य 38 रुपए है, तो 300 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो ऐसे ही सवाल आज की वीडियो में हम आपको करना सिखाएंगे। अगर आपको भी ऐसे सवाल नहीं आते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर चीनी और मूल्य है, तो एक तरफ आप लिख लीजिए चीनी, एक तरफ यहाँ लिख लीजिए चीनी और एक तरफ लिख लीजिए मूल्य। एक तरफ चीनी और एक तरफ मूल्य। अब देखिए चीनी कितनी है, 1 केजी चीनी का मूल्य 38 रुपए है। तो अब आपको क्या करना है, 300 ग्राम चीनी का मूल्य पता करना है। अब इसमें आपको देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ केजी है और यहाँ ग्राम है, मतलब यहाँ पर किलोग्राम है और इस जगह केवल ग्राम है। तो जब भी हम मैथ के सवालों को करते हैं तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें ये जो यूनिट है वो सेम बना लेनी होती है। मतलब अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए, और अगर मान लीजिए ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, मतलब यूनिट एक होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो यूनिट है वो सेम बना लेंगे। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमें यहाँ ग्राम में ही लेके इसको चलना है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम, हमने 1 केजी को 1000 ग्राम बोल दिया। 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 38 रुपए है, और हमें अब कितने का निकालना है, 300 ग्राम। तो यहाँ लिख लीजिए अब 300 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, हमें नहीं पता 300 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर A B C D X Y Z आप कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ B मान लेता हूँ, चाहे X Y Z A B C D कुछ भी आप इस जगह मान सकते हैं। तो देखिए अब ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, मतलब कि तिर्यक गुणा कर देना है। तो मतलब तिर्यक गुणा करेंगे तो 1000 का 20 से और 300 का 38 से। तो जब 1000 का 20 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 गुणा 20, और इसके बाद आप लगाएंगे बराबर, और जब 300 का 38 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 गुणे 38। इसके बाद अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें b का मान निकालना है, क्योंकि जब हम b का मान निकालेंगे तभी तो हमें इसका मूल्य पता चलेगा ना, क्योंकि b कोई अपने आप में संख्या तो है नहीं, b तो हमने माना है। अब जब हम इस b का मान निकालेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी तो हमें इसका मूल्य मालूम चलेगा। तो b की अब हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो b को हम रखेंगे इधर, और ये जो 1000 है इसका पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ लिखिए आप 300 गुणे 38। अब जब ये वाले 1000 का इधर पक्षांतर करेंगे, तो जब ये अभी यहाँ क्या है, गुणे में है, तो जब इधर आएगा तो क्या भाग में आ जाएगा, मतलब कि 300 गुणे 38 के बटे में आ जाएगा 1000। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। इसके बाद अब आप क्या कीजिए, 38 का गुणा कर लीजिए 3 में। तो b बराबर 38 का जब आप 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 24 की 4 हासिल 2, 3 × 9 और 1 9 2 11, 144, और बटे में 10 है तो आप बटे में 10 ही रख लीजिए। अब इसके बाद जब आप 144 में 10 से भाग करेंगे, 144 में 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 11.4 रुपए, 11.4 आपका आ जाएगा। आप चाहे तो इसको भाग करके देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी होती है कि जब बटे में 10 100 1000 ऐसा लिखा हो तो उसके बाद हमें ये जो राइट हैंड साइड होती है ना, ये 4, तो इससे देख के हमें कितने जीरो हैं वही देख के हमें यहाँ से दशमलव हम इसमें लगा सकते हैं। तो 1 जीरो है तो यहाँ 1 दशमलव लगा देंगे तो 11.4 ऐसे भी आ जाएगा, और जब आप 10 का भाग करेंगे तब भी 11.4 रुपए आपका आ चुका है। तो अब हमने क्या, b की वैल्यू कितनी आ गई, 11.4, और हमने ये b किसको माना था, ये 300 ग्राम चीनी का मूल्य माना था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः 300 ग्राम चीनी का मूल्य, 300 ग्राम चीनी का मूल्य जो ये एग्जैक्ट मूल्य है वो क्या आ जाएगा, 11.4 रुपए, 11.4 रुपए है। इसका 11.4 रुपए का मतलब क्या होता है, 11 रुपए और 40 पैसे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।